सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग तप की महिमा, तप की शक्ति को देखेंगे। किस प्रकार से आज की कथा में यह दर्शाया गया कि तप से ही राज मिलता है, तप से ही समस्त भोग मिलते हैं और तप से ही आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, ध्यान से ये कथा सुने। श्री राधे राधे। वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाया, सारे देवता इसकी गुलामी करने लगे। भगवान को एकांत में रो रो के कहते हैं, प्रभु इस पापी के पिंड से हमें मुक्त करो। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्र हुए, हराद, अनुहराद, सहराद, प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद। पर प्रहलाद जी को बचपन से ही एक ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। भगवान के प्रेम में इतने उन्मत्त रहते थे कि एकांत में कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। ऐसा प्रेमोन्माद प्रहलाद जी में छाया रहता था। जब सयाने हुए तो इनको गुरुकुल में पढ़ने भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्रधानाचार्य संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और अमर्क। ये दोनों दैत्य पुत्रों को पढ़ाया करते थे, दैत्य नीति सिखाया करते थे। उसी गुरुकुल में प्रहलाद जी भर्ती हो गए तो उनको भी वही दैत्यों की नीति सिखाने लगे। प्रहलाद जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन की बात कि बेटे की बहुत याद आई तो हिरण्यकश्यपु गुरुकुल में ही पुत्र से मिलने पहुंच गए। दूर से पिताजी को जब आते देखा तो तुरंत प्रहलाद जी ने दौड़ करके प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने गोद में उठा करके प्रहलाद से बड़ा प्यार करते हुए पूछा, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बोले पिताजी बहुत सुंदर। अरे बेटा कोई सुंदर सा पाठ हमको भी सुनाओ जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद हो और तुम्हें पसंद हो। प्रहलाद जी बोले पिताजी पसंद का पाठ तो मैंने एक ही सीखा है। वो क्या? तत् साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा समुद्वे नधियाम सद्गृहा हित्वात्मपातम गृहमन्धकूपम वनं गतो य हरिमाश्रयेत साधु। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने तो अब तक उत्तम पाठ एक ही समझा है। इस घर गृहस्थी के अंधकुआ से व्यक्ति को विवेक पूर्वक बाहर निकलना चाहिए और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन करना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही उत्तम पाठ है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोध में भर गया, परंतु मन को समझाता हुआ बोला बच्चा है, इस पर क्यों क्रोध करूं? ये तो वही बोलेगा जो इसको सिखाया गया है, बच्चों की क्या गलती। तो तुरंत बोला अच्छा ठीक है बेटा, तुमने सुना दिया पाठ, अब जल्दी अपने विद्यालय में जाओ और जो तुम्हें पढ़ाते हैं उन अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। तो प्रहलाद जी तुरंत भीतर गए, गुरुजी से बोले गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको बाहर। अब गुरुजी घबरा गए, अरे महाराज आ गए, दौड़ के बाहर आए। आओ आओ सरकार, कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो और ये बताओ मेरे बच्चे को तुम ही पढ़ाते हो? बोले हाँ सरकार हम ही पढ़ा रहे हैं। तो यही सब पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मुझसे, मेरी गोद में मुझसे कह रहा है कि वन में एकांत में जाके हरि का भजन करो, यही सब सिखाया जा रहा है यहाँ पर। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने, बहुत डांटा फटकारा। अब गुरुजी तो घबरा गए, अरे महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं। हमें तो लगता है ये विपक्ष की साजिश है, आपके बच्चे को किसी
विरोधी दल ने मौका पाकर के उल्टा सीधा सिखाया है, भड़काया है। हमारे विद्यालय में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है महाराज। आपने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने तुरंत गणेश जी हटा दिए और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। बोलो राधे राधे। तो हम तो वही पढ़ाते हैं सरकार जो आपकी आज्ञा होती है। हमारा सरकारी विद्यालय सरकार की आज्ञा से चलता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो मैं कुछ नहीं जानता किसने पढ़ाया है। आज कान खोल के सुन लो, मेरे बच्चे ने आज बकवास करी, कोई बात नहीं, पहला अपराध है इसलिए क्षमा करता हूं। दोबारा मेरे पुत्र के मुख से ये बकवास मैंने सुनी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, इतना याद रखना। और धमकी दे करके चला गया। अब गुरुजी परेशान हो गए, हे भगवान, अच्छा विद्यार्थी आया, इसने तो हमारे प्राण संकट में डाल दिए। गुरुजी ने डंडा उठाया और भीतर जाके प्रहलाद जी को डांट लगाई, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य या चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटा प्रहलाद जी को, ये सब बकवास दोबारा खबरदार जो तूने कभी की तो। प्रहलाद जी ने गुरुजी से ज्यादा बहस नहीं करी। समय बीता, कुछ समय बाद अवकाश आया, छुट्टियां हुई तो गुरुजी प्रहलाद जी को घर लेके गए। पहले मां कयाधु से मिलवाया, फिर उनके पिता हिरण्यकश्यपु के पास ले गए। पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने गदगद होकर के फिर प्रहलाद को गोद में उठा लिया और सिर सूंघते हुए पूछ दिया, बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? अब प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी सुन रहे हैं आप? पिताजी मेरे से बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया क्यों सुनाऊं? मैं भी बढ़िया ही सुनाऊंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी अब तो हमने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद हुए हैं जरा सुनाओ। और प्रहलाद जी सुना दिए, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो प्रहलाद जी ने एक एक करके नवदा भक्ति का प्रवचन सुनाया, सुन सुन के प्रहलाद जी की बात, अब तो हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। उठा के प्रहलाद जी को गोद से नीचे फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। ब्रह्म बंधो किमे तत्ते, अरे दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे बेटे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि मेरे दुश्मनों से तुम मिले हुए हो। मेरे बेटे को तुम उनके इशारों पर भड़काने की कोशिश कर रहे हो, मेरे विरुद्ध उसको खड़ा कर रहे हो। अब गुरुजी थर थर काम, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। हम दावे के साथ कहते हैं इसको ना ये बातें हमने पढ़ाई हैं और ना किसी और ने पढ़ाई है। ये भी हम दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि 2400 घंटे इसके ऊपर हमने निगरानी रखी है। इसलिए कह सकते हैं हम, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वतत्ते सतवेंद्र सत्रो। न इसको हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, क्योंकि हमने इसको निरंतर निगरानी में रखा है। तो ये पढ़ कहां से गया, ये बोल कहां से रहा है? बोले, नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन, नियच्छमन्युम कजदास्ममान। महाराज हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विधाता ने इसकी बुद्धि ही ऐसी बना के भेजी है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये पढ़ा पढ़ाया आया है। नैसर्ग की यह मति है, नैसर्गिक जन्मजात विधाता ने इसकी बुद्धि विचार ऐसे ही बना के भेजा है। अब तो हिरण्यकश्यपु चिंता में पड़ गया, बेटे को कैसे सुधारूं, ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया। तो प्रहलाद को बुला करके पूछा, प्रहलाद झूठ मत बोलना, आज तू मुझे सच सच बता, तेरी बुद्धि किसने खराब की है? ये बकवास जो तू बोल कर रहा है, किसने सिखाया तुझे? प्रहलाद जी निर्भीक और मुस्कुराते हुए बोले, सो जा नहीं जही देहु जनाई, सो
जाने जय जय जनाए। जानत तुम ही होई जाए। जानत तुम ही जाने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। सो जाने जय जनाए। सो जाने जय जनाए। मैं प्रभु की कृपा से सब कुछ जानता हूं, क्योंकि उसको वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे। पिताजी, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, पर सत्य क्या है ये मैं प्रभु की कृपा से जानता हूं। अब तो हिरण्यकश्यप और ज्यादा भयंकर क्रोध में, और बोला मैं समझ गया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो गया, ये सुधर नहीं सकता। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि भगवत भक्ति का जो रोग है ये बड़ा भयंकर है, संक्रामक है, छूत की बीमारी है, एक दूसरे को लगती है, कोरोना की तरह फैलती है। अभी प्रहलाद को ये भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, इसका इलाज नहीं हुआ तो इसके द्वारा ये भक्ति का रंग दूसरों में भी जा सकता है और चारों तरफ पूरे प्रजा में फैल सकता है। रोगी यदि ठीक होने की स्थिति में न समझ में आवे तो फिर रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए, ताकि रोग दूसरों में तो न फैले। इसलिए मेरा परम प्रिय पुत्र होते हुए भी मैं निर्देश देता हूं, आदेश देता हूं कि तुरंत इस बालक को लेके मृत्यु के मुख में डाल दो। जो आदेश मिला, असुर टूट पड़े, प्रहलाद जी को उठा के ले गए मारने के लिए, और मारने के हजारों उपाय करने लगे। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विष पान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, तंत्र मंत्र जादू टोना सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्ग जी ने समझाया कि महाराज आप परेशान मत हुए, बच्चा है बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दीजिए इसको सुधारने का। ठीक है, ले जाओ। जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो बेबस होके गुरुजी को फिर सौंप दिया, गुरुजी आप ही सुधारो इसे। गुरुजी विद्यालय में वापस ले आए। अब एक दिन गुरुजी चले गए किसी काम से बाजार, और मौका मिलते विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। प्रहलाद जी ने आवाज लगाई, इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाऊंगा। तो सब आ गए। नया खेल कौन सा भैया? प्रहलाद जी बोले चलो आज आंख मिचौनी खेलते हैं। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा बताओ तो ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले साहब हमको ये तो नहीं मालूम ये खेल किसने प्रारंभ किया, और खेल पुराना है इतना हम जानते हैं। प्रहलाद जी बोले मित्रों हम बताते हैं ये खेल कैसे प्रारंभ हुआ, बताओ। बोले देखो दो मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा, नित्य सखा है। दोनों ने कहा चलो आंख मिचौनी खेली जाए। बोले चलो खेले। तो आंख मिचौनी तो सबने खेली होगी, एक छुपता है दूसरा ढूंढता है। तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे प्रभु, आप हमको ढूंढिएगा। अच्छा जाओ छुप जाओ। तो अनंत अनंत जीव महाप्रलय की दशा में परमात्मा के ही पेट में विलीन हो गए। महाप्रलय में क्या होता है? सारा संसार जलमग्न और भगवान के उदरस्थ हो जाता है। तो सब जीव छुप गए, किंतु भगवान ने सृष्टि का जब शुभारंभ किया तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाला और पुनः जगत में जन्म दे करके भेज दिया। और फिर भगवान ने कहा हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, अब तुम्हारी बारी है हमें ढूंढने की, तुम हमको ढूंढ के बताओ। प्रहलाद जी कहते मित्रों इसलिए परमात्मा ने तो हमको ढूंढ लिया, अब हमें उस परमात्मा को ढूंढना है। और जब तक उसे ढूंढ नहीं लेंगे तब तक ये जन्म मरण का खेल हमारा भी निरंतर चलता रहेगा। और जिसने जिस दिन जगत में छुपे जगदीश को जान लिया उसी दिन उनका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो जीव मुक्त हो जाएगा।
वेद भगवान भी यही कह रहे हैं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। श्रुति है, वेद भगवान कह रहे हैं तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानो, क्योंकि उसको जाने बिना मृत्युमेति न अन्यम पंथा विद्यते, मृत्यु से बचने का और कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास है ही नहीं। सबसे बड़ा कष्ट, पहले तो जन्म के समय कितना कष्ट, मां के गर्भ में कितना कष्ट, और फिर जीवन भर कितने कष्ट, और फिर मरते समय तो महाकष्ट। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मा जागृति जागृति। कितना कष्ट उठाता है जीव। अब इन सारे महाकष्टों से मुक्ति चाहते हो, जन्म मरण से ही छुटकारा चाहते हो, तो तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जान लो। जिस दिन जान जाओगे आना जाना खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान प्राणी वही है जो कुमारावस्था से ही जीवन के लक्ष्य को पाने में लग जाता है। पर समाज में, संसार में धारणा यह है कि ये भजन करना, भगवान को भजना, ये तो बुढ़ों का काम है। अभी तो कमाओ, खाओ, मौज मस्ती करो, जब किसी काम के नहीं रह जाएंगे। भगवान का भी भजन कर लेंगे बैठे बैठे, फिर करना क्या। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतयेत्, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम। भजन की बात करो, अरे कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, बुढ़ापे में यही करना है। भजन को करने के लिए छोड़ देता है, परंतु मरेंगे भी इस बात को भूल ही जाता है। कौमार आचरेत प्राज्ञः, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से होश संभालते ही अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को जानने में प्रयत्नशील हो जाए। विद्यार्थियों ने कहा, प्रहलाद तेरी बातें सुनने में हमें बड़ी प्यारी लगती हैं, परंतु एक बात बता, जितनी तेरी उम्र उतनी हमारी उम्र, वे गुरुजी तुम्हारे, वे हमारे, वही विद्यालय तुम्हारा, वही हमारा, पर हमने अपने गुरुजी से इस विद्यालय में आज तक ये बातें कभी नहीं सुनी। पर तू कहां से बोल रहा है भाई, तुझे कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी बोले, जब मैं मां के पेट में था, हमारे पिताजी तपस्या करने चले गए थे। उस समय इंद्र ने मेरी मां का अपहरण कर लिया। मेरी मां चिल्लाती हुई जा रही थी, बचाओ बचाओ, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती है, गर्भवती स्त्री का हरण कर रहे हो? इंद्र ने कहा, महाराज मेरी इसके प्रति कोई कुभावना नहीं है, मैं तो इसलिए इसको पकड़ के ले जा रहा हूं कि एक हिरण्यकश्यपु से तो हम वैसे ही परेशान है, दूसरा उसका बच्चा और पैदा होने वाला है, तो आतंकवादी का बेटा भी कोई आतंकवादी ही निकलेगा, इसलिए मैं उस गर्भ के शिशु को नष्ट कर देना चाहता हूं। तब नारद जी ने कहा, भूल जाओ इंद्र, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, इस देवी के गर्भ में तो कोई परम वैष्णव भक्त बैठा हुआ है, भूल के भी उसके अनिष्ट का विचार मन में मत लाना। इतना सुनते ही इंद्र ने मेरी मां को छोड़ दिया और प्रणाम करके वहां से चला गया। मेरी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बाबा आपकी कृपा से बच गई, आज मुझे बचाओ, क्योंकि मेरे पति इस समय तपस्या करने गए हुए हैं, मैं असुरक्षित हूं घर में। तब नारद जी ने आश्रम में आश्रय दिया मेरी मां को और कहा, बेटी संतों के सानिध्य में तुम पूर्ण सुरक्षित हो, और मेरा आशीर्वाद है, जब तक तुम स्वयं इच्छा नहीं करोगी तब तक तुम्हारे गर्भ का बालक जन्म भी नहीं लेगा, तुम्हारे गर्भ में ही रहेगा। 6 माह इच्छा प्रसूत है। नारद जी कहते, श्री प्रहलाद जी कहते हैं, मेरी मां संतों के सानिध्य आश्रम में रही और समय समय पर नारद जी मेरी मां को उपदेश देते रहे, और मां के गर्भ में बैठे बैठे हम भी सुनते रहे। इसलिए हम जो बोल रहे हैं मित्रों, वो हमारे गुरुजी का पढ़ाया नहीं, असली मेरे गुरु तो नारद जी हैं, जो मां के गर्भ में ही मुझे संस्कार दिए हैं। मैं उन्हीं की बातें तुम्हें सुना रहा हूं। विद्यार्थी बोले, ओहो, तो उस दिन हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, तो मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। भाई बालक जब मां के पेट में होता है, उस समय मां के चिंतन का, व्यवहार का, स्वाध्याय का पूरा प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है।
आजकल जब माता गर्भिणी होती हैं तो अब काम धंधा तो कुछ करती नहीं, बस बैठे बैठे मोबाइल चलाती रहती हैं समय पास के लिए। परिणाम ये होता है कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं, सीखे सिखाए आते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। क्योंकि जो आप करेंगे बच्चे के ऊपर वही तो सब प्रभाव पड़ेगा। तो प्रहलाद जी बोले मैं अपनी माँ के पेट में ही सब पढ़ लिख के आया हूं, मेरे असली गुरु नारद जी हैं। विद्यार्थी बोले भाई कमाल कर दिया प्रहलाद, हमारा बड़ा मन है तेरे साथ कभी हम भी मिलके प्रेम से कीर्तन करें। प्रहलाद जी बोले तो बुराई क्या अभी करते हैं, और देखो इस समय मौका भी बढ़िया है, गुरु जी कहीं बाजार गए हैं, हम लोग अकेले हैं, प्रेम से भजन करते हैं। बोले हाँ ये भी बात ठीक है, पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्रहलाद तू संभाल लेना है भाई, हमें तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है। प्रहलाद जी बोले मेरी जिम्मेवारी है, कोई कुछ नहीं करेगा तो प्रेम से मेरे साथ कीर्तन करो। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी हो गए तैयार और झूम झूम के नाच नाच के करने लगे कीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल, श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सारे विद्यार्थी झूम रहे, नाच रहे, गा रहे, किसी को होश नहीं। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कीर्तन की आवाज सुनी तो घबरा गया, अरे राम राम, कहीं महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो मेरी तो गर्दन उड़वा देंगे। भागे भागे गुरुजी सीधे दरबार में पहुंचे। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ महाराज? अरे सरकार आपके बेटे की बीमारी फैल गई, आप चल के स्वयं देख लो, उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, मन में संकल्प लिया आज मैं अपने बेटे को अपने हाथ से ही मार डालूंगा। तिल मिलाता हुआ आ रहा था और जैसे विद्यालय में आके देखा सब झूम रहे विद्यार्थी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोल बंसी वाले की। जय। हिरण्यकश्यपु ने जो अट्टहास किया तो सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जिस हालत में खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर कांपने लगे, प्रहलाद को इशारा करने लगे, भैया अब तू संभाल, वो आ गए। और हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहलाद को गालियां दी, है दुर्मनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। बोल किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को ललकारा है आज? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, न केवलम में
भवतश्च राजन् न केवलं मे भवतस्य राजन् सबई बलं बलिनां चापरे सबई बलं बलिनां चापरे परे परे भी तेरे जंग माये परे परे में जंग ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता न केवलं मे भवतश्च राजन् न केवलं मे भवतस्य राजन् न केवलं मे भवत। प्रहलाद जी बोले पिताजी केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी से वरदानों का बल प्राप्त हुआ है पिताजी, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आते, बोल कहां है तेरा ईश्वर। प्रहलाद जी बोले पिताजी प्रश्न गलत है आपका, ये पूछिए कहां नहीं है मेरे ईश्वर। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति, हर कण में वही तो बैठा है। अच्छा वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी खंबे की तरफ देख के बोले मया तु दृश्यते, हमें तो दिख रहे हैं। अच्छा तेरा भगवान इस खंबे में भी है, बोले हाँ। और भगवान कहाँ, जहां भक्ति की हाँ भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भर दी, क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने घुमा करके गदा प्रहार किया, खंबा विदीर्ण हो गया और खंबे से भगवान नरहरि नृसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे, बड़ा भयंकर गर्जना हो रही है, बादलों की तरह, जैसे भयंकर बादल गड़गड़ा रहे हो। जैसे ही वह भयानक रूप भगवान का प्रकट हुआ तो इंद्र एकदम तुरंत हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान है तो भाई बहुत खतरनाक, आधा शेर आधा मनुष्य हमने पहली बार देखा भाई। और भगवान नरसिंह ने जो दहाड़ मारी तो जितने सैनिक जितने भी राक्षस खड़े थे सब मूर्छित होके, गर्जना मात्र से मूर्छित होके गिर पड़े। भगवान ने प्रहलाद को तो पीछे किया और जैसे ही हिरण्यकश्यपु की ओर देखा, हिरण्यकश्यपु ने मन में सोचा कितना भी खतरनाक सही, मैं तो वरदानों से बिल्कुल सुरक्षित हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो वरदानों का स्मरण करके ढाल तलवार संभाल के भगवान को मारने के लिए टूट पड़ा। और भगवान उसके साथ युद्ध का खेल ऐसे खेलने लगे जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो, अथवा पक्षीराज गरुड़ जैसे कोई छोटे मोटे सांप से खेल रहे हो। युद्ध का खेल चला और जहां प्रभु ने देखा अब सूर्यास्त होने वाला है, तो तुरंत पकड़ के जकड़ के हिरण्यकश्यपु को गोदी में पटक के और बीच देरी में बैठ गए। सारे वरदानों को सत्य करते हुए भगवान ने अपने विशाल नखाग्र भाग से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, हाथों को चीर के भगवान ने बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। मारा गया हुआ असुर राज देवता भगवान का यह भयानक रूप देखकर घबरा गए, दूर से दंडोत कर करके भागने लगे, पास में आने का साहस नहीं हुआ और भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सबने कहा कि इनको कैसे भी शांत करो, न अन्यथा न जाने क्या कर देंगे। लक्ष्मी जी से कहा माता जी आप ही संभालिए, आपके स्वामी जी बड़े क्रोध में भरे बैठे हैं आज। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे स्वामी जी को तो क्रोध कभी आता ही नहीं, वो तो हमेशा शांताकारं
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। देवताओं ने कहा माता जी आज तो आपके स्वामी जी कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे, आप स्वयं चल के देख लो। लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल में आरती सजा के प्रियतम को मनाने के लिए छम छम करती हुई आई और चरणों में प्रणाम करके आरती घुमाई, और जैसी मुख पर आरती फेरी भगवान नरसिंह ने वो मुंह फाड़ के दहाड़ मारी कि थाली फेंक करके लक्ष्मी जी तो दैया मैया करके भागती नजर आई। लक्ष्मी जी ने कहा हे भगवान, मैंने स्वामी जी का इतना खतरनाक मुख आज पहली बार देखा है, इससे पहले कभी देखने को मिला नहीं है ऐसा विचित्र रूप। तब सबने मिलकर प्रहलाद को इशारा किया, बेटा तुम ही संभाल सकते हो, आज प्रभु के क्रोध का कोई सामना नहीं कर सकता। तब प्रहलाद जी आए और आते ही सीधे भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। चरणों में पड़े पुत्र प्रहलाद पर जैसी प्रभु की दृष्टि पड़ी, गोविंद का कोप कपूर की तरह उड़ता हुआ चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थापित श्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। भगवान ने तुरंत खड़े होकर प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठाया, सिर पर अपना वरद हस्त रखा, प्रहलाद जी के अंगों को सहलाते हुए भगवान बोले, प्रहलाद तुम्हारा शरीर कितना सुकोमल है, और इन दुष्ट दैत्यों ने केवल मेरा नाम लेने के कारण तुम्हारे ऊपर कितने भयंकर अत्याचार किए। मुझे आने में बड़ी विलंब हो गया, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। भगवान स्वयं अपने भक्त से क्षमा मांगने लगे। यह देखकर के सारा जगत आश्चर्यचकित हो गया कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत देखा हमने, पर आज किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देख रहे हैं। भगवान अपने प्रहलाद से कह रहे हैं, क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैताः प्रवत्त कृतदारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयोऽयमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्ब। हे अंग, हे प्रहलाद, मेरे अपराध को क्षमा करो। मेरा विलंब से आने के कारण ही तुम्हें ये सब यातनाएं सहन करनी पड़ी। प्रभु की ये कृपा और करुणा का दर्शन करके तो प्रहलाद जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। गदगद कंठ हो गए, प्रेमाश्रु नेत्रों में छलक पड़े और प्रहलाद जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। 42 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति प्रहलाद जी ने गाई। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्मादिक देवता धारा प्रवाह वेद मंत्रों से आपकी स्तुति करते करते भाग गए, पर आप उनके स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। तो मैं एक असुर जाति का दैत्य पुत्र आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? पर मैंने ऐसा सुना है, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि आपके पादारविंद से विमुख हो गया तो अपना कल्याण नहीं कर सकता। और कोई पतित से पतित चांडाल ही क्यों न हो, आपके चरणों का यदि उसने ईमानदारी से अवलंब ले लिया तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह सकता। भगवान बोले, प्रहलाद तुम्हें हमसे डर तो नहीं लग रहा? प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल नहीं। भगवान बोले, तुम्हें डर लगता क्यों नहीं?
अरे आज तो मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी मुझसे डर के भाग गई, तुम तो पहली बार मिल रहे हो, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रहलाद जी जवाब देते हैं, नाहम बिभिम्य जयते भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटी रवसो गदष्टा। महाराज आपके भयानक ये मुखमंडल को देखकर दुनिया डरे, पर मैं नहीं डरने वाला। पर तुम डरते क्यों नहीं भाई? प्रहलाद जी बोले, सरकार जब शेर दहाड़ता है तो कौन नहीं डरता? सारे बनचर भागने लगते हैं सिंह गर्जना सुन करके, पर सारे जीव जंतु भागे पर शेर का बच्चा थोड़ी भागता है, क्योंकि सिंह शावक जानता है ये कितने भी खतरनाक सही, पर मेरे लिए इनसे कोई खतरा नहीं। इसलिए आपने जब मेरे लिए ही ये विचित्र रूप बनाया है तो दुनिया डरे, पर मैं क्यों डरूं? भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बेटा क्या चाहते हो मांगो। प्रहलाद जी बोले, ये लेना देना व्यापारियों का काम होता है सरकार, हमारे आपके बीच में भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कैसा? भगवान बोले, बेटा हम जानते हैं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, किंतु मैं दिए बिना रह नहीं सकूंगा, कुछ तो तुम मांगो। प्रहलाद जी बोले, देना ही चाहते हो तो यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कोई कामना ही मेरे भीतर उत्पन्न ना हो। क्योंकि प्रभु इतना तो मैं जान गया, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे पुंडरीकाक्ष प्रभु, जिस जीव के हृदय से सारी कामनाएं समाप्त हो जाए, कोई इच्छा शेष न रह जाए, वो जीव साक्षात आपके ही सदृश हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। कामनाओं के ही दास बन के तो हम भटकते फिर रहे हैं, ये मिल गया बस ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। जितनी कामना होंगी व्यक्ति उतना ही अशांत होगा। अशांत मन से कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता जब तक मन शांत ना हो, और मन की शांति का एकमात्र उपाय और ये सिर्फ एक है, ईश्वर की कथा। मन को ईश्वर की कथाओं में इतना संलिप्त कर लो कि मन जो है वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु के गुणगान में ही अपने आप को मस्त रखे, दुनिया के परपंचों में वह ना फंस कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही लीन रहे। इसी से मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तभी आपको वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी, और अंततोगत्वा आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए सबका मुख्य केंद्र बिंदु मन है। मन को आपको आप अपनी बुद्धि से मन को आप भक्ति में लगाएं, यही मुख्य उद्देश्य आपका है, क्योंकि जहाँ मन लगता है विजय वहीं होती है। भक्तों, श्री राधे राधे। बीच में कोई तिनका फंस जाए तो जब तक वो निकल ना जाए जीव उसी को कुरेदती रहेगी, आप भी असहज रहोगे, और जब वो निकल जाता है तभी चैन मिलता है। उसी प्रकार कामनाएं चित्त में चुभ गई तो जब तक उस कामना की पूर्ति नहीं होगी, वो कामना पूर्ण नहीं होगी, तब तक आप अशांत रहेंगे। जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह, जो कुछ नहीं चाहता वही सहंसा बन के शांति से रहता है। जिनके भीतर अभी चाह बनी हुई है तो चाह की पूर्ति में चिंता भी बनी रहती है, पर चाह मिटी, चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, फिर जाको कछु न चाहिए वो ही साहंसाह। फिर वो बड़ी मस्ती के, देखो हमारे पास बहुत कुछ है और फिर भी हमारी कुछ और पाने की चाह है, इसलिए परेशान रहते हैं। और जंगलों में जो महात्मा रहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है फिर भी कुछ चाहते भी नहीं है, इसलिए जंगल में भी बड़े मस्त रहते हैं महात्मा। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर हम दिए बिना नहीं रहेंगे। तुम बैठो पिता के सिंहासन पर, मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूं। और भगवान ने हाथ पकड़ के प्रहलाद जी को उन्हीं के पिता के पद पर
अभिषिक्त कर दिया। पद पर बैठते ही प्रहलाद जी को पिताजी की याद आ गई। प्रभु एक इच्छा मेरी पूरी कर दो। हाँ बोलो क्या चाहते हैं? बोले मेरे पिता ने इसी पद पर बैठ के आपको खूब गालियां दी हैं, आपका बहुत अपमान किया है, इसलिए मुझे डर है कहीं उनकी अधोगति न हो जाए, वो नरकगामी न हो जाए। बस एक ही वरदान चाहता हूं कि मेरे पिता का उद्धार हो, उनकी सदगति हो। भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र तुमने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र किसे कहते हैं? पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने भरत जी से ये बात कही अयोध्या कांड में कि भरत, पुत्र वही होता है जो पिता को, और पिता को ही नहीं अपने पूर्वजों को नरकों में जाने से बचा ले, वह पुत्र कहलाता है। इसलिए हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का अनुसरण करके पुत्र नाम सार्थक करेंगे। पुत्र वही है जो पूर्वजों को बचाए, उनका पतन होने से उन्हें रोके। इसलिए बेटा प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया, फिर भी तुमने उनके कल्याण की भावना मन में रखी। पर एक बात याद रखो प्रहलाद, तुम जैसा भक्त वैष्णव जिस घर में जन्म लेता है, उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। त्रिसप्तमी पिता पूत पितृ भी सहते नघ, यद साधोष्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। भगवान ने कहा सप्तत्री, 7 3 21। ये 7 3 क्यों कहा? क्योंकि 7 पीढ़ी ऊपर की पिता पितामह प्रपितामह, 7 पीढ़ी नीचे की पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, और 7 पीढ़ी मातृपक्ष की माँ नानी परनानी आदि। ऐसे 7 7 7 टोटल हो गए 21। एक वैष्णव भक्त जिस घर में जन्म लेता है तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रहलाद जाओ, अपने पिता का संस्कार करो, उनके कल्याण की चिंता न करो। प्रहलाद जी चल पड़े। अवसर पाकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और प्रभु से बोले, सरकार आपने बड़ी कृपा करी जो इस दुष्ट दैत्य को मार दिया, क्योंकि इसने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा मुझी को परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो। जिनकी प्रकृति ही महादुष्ट है, उनको तुम इतने वरदान दोगे तो वो तो दुष्टता और बढ़ेगी। आतंकवाद से वैसी दुनिया त्रस्त है, आतंकवादियों को तुम परमाणु बम और पकड़ा दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? दुष्टों की शक्ति हमेशा दूसरों को सताने में ही लगी रहती है, और सज्जनों के हाथ जब शक्ति आती है तो दूसरों की रक्षा में उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए दुष्टों को कभी शक्तिशाली नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय। दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा देने में ही उसका प्रयोग होता है। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिया, वो खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। सौगंध खाता हूं सरकार, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुमने जो प्रश्न किया था कि भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते हैं, तो जरा विचार करो, प्रहलाद जी भी तो दैत्य ही थे, दैत्य वंश में जन्म लिए थे, परंतु प्रहलाद जी पर जो कृपा करी वो आज तक किसी को नहीं मिल सकी। इसलिए भगवान समदर्शी हैं। किसी भी जाति धर्म के आप हों, भगवान से आपका जो नाता होगा, भगवान वही नाता आपके साथ निभाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया कि 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। और चारों ही भगवान के अंग हैं।
को बड़ छोट कहत अपराध। ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर है, उरु है और शूद्र भगवान के पादारविंद हैं। प्रत्येक अंग अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होता है। एक अंग के अभाव में आप दिव्यांग हो जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म के ये चारों खंबे हैं, चारों आश्रम और चारों वर्ण, चारों की रक्षा में प्रयत्नशील होना चाहिए। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथाएं हैं। एक मनवंतर में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है। हथनियों के झुंड के साथ हाथी सरोवर में पानी पीने पहुंचा। पानी पी करके प्यास बुझाई और जब जल विहार करने लगा तो पानी गंदा हो गया। मगर को क्रोध आ गया, पैर पकड़ लिया गजराज का। हाथी ने पूरी शक्ति लगाई पर बचा नहीं पाया, तो हथनियों ने मिलकर के ताकत लगाई, फिर भी नहीं बचा पाई। तो हथनियां सब चली गईं और हाथी अकेला ही लड़ता रह गया। यह स्थिति हमारी जीवन की है। हम हाथी की तरह देहाभिमान लिए संसार में डोल रहे हैं, परंतु जिस दिन मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ेगा उस दिन सारा बल धरा रह जाएगा। मगर ने सबसे पहले पैर पकड़ा। ये मृत्यु रूपी मगर भी बुढ़ापे में सबसे पहले पैर से ही पकड़ना प्रारंभ करता है। घुटने खराब हो गए महाराज, चला फिरा नहीं जाता, बस सावधान हो जाओ। मगर ने पैर पकड़ लिया, पर हाथी ने पहले उसे कुछ समझा ही नहीं। परिवार ने बल लगाया पर बचा नहीं पाया। उसी प्रकार हम और आपको भी जब बुढ़ापा पैर पकड़ता है तो परिवार के लोग सेवा भी करते हैं, पर सेवा की भी एक सीमा होती है। एक समय तक सेवा करते करते भी परेशान होकर के अंत में परिवार के लोग कहने लगते हैं, भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो, 2 साल से घटिया में पड़े, अब कब तक सेवा करें। सब ऊब जाते हैं सेवा से। तो जैसे हथनियों ने साथ छोड़ दिया हाथी का और हाथी अकेला ही लड़ता रह गया, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मगर से प्रत्येक मानव को अकेले ही लड़ना है। कोई परिवार का साथी साथ नहीं देगा। हाथी ने हरि को याद किया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। नीर पीवन हेतु गयो, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच वसत ग्राह, सिंधु बीच वसत ग्राह, चरण गही पछारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे।
चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे गोविंद गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे अब की बार पार करो की बार पार करो अब की बार पार करो की बार पार करो नंद के दुलारे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे ये गजग्राह की लड़ाई है। समुद्र क्या है? ये संसार भी सागर है। इस संसार सागर में उन्मत्त होकर के हम गजराज की तरह विचरण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ लेता है, पता भी नहीं चल पाता कब पैर पकड़ लिया। उन्माद में ध्यान ही नहीं रहता। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। अमुक तारीख में पैदा हुए, आज इतने साल के हो गए। अमुक तारीख में विवाह किया, विवाह के इतने वर्ष बीत गए, नौकरी के इतने साल बीत गए। सबकी तारीखें याद हैं। पर किसी बुढ़े से यदि ये पूछा जाए कि तुम किस तारीख में बुढ़े हुए, वो नहीं मालूम। बुढ़े सब होते हैं, पर कब हुए, किस दिन हुए, ये पता नहीं चलता। क्योंकि बुढ़ापा धीरे धीरे कब जकड़ लेता है पता नहीं चलने देता, भनक नहीं पड़ने देता। उसी प्रकार मृत्यु रूपी मगर बुढ़ापे में पैर पकड़ता जकड़ता चला जाता है। और मृत्यु से बचने के लिए केवल मृत्युंजय भगवान हैं। वे ही आपको मृत्यु के भय से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान आए, डूबते हुए गजराज की सूंड पकड़ के बाहर निकाले और मगर का मुंह सुदर्शन चक्र से फाड़ दिए। मगर मुक्त होकर के चला गया। थोड़ी देर में हाथी ने भी शरीर छोड़ा और दिव्य रूप धारण करके चला गया। दोनों ही शापित थे जो शाप मुक्त होकर के गए। मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, हाथी ने हरि का पैर पकड़ा, दोनों का उद्धार हो गया। इसलिए बिना पैर पकड़े कल्याण नहीं होने वाला। एक सज्जन, एक किसी भक्त ने बहुत बढ़िया दोहा बनाया है, पर ध्यान से सुनिए और सावधानी से अर्थ कीजिए, क्योंकि सुनने में अजीब सा लगेगा। पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सब कोई। बोल बंसी वारे की जय।
कितना सुनने में अजीब लगता है, परंतु अर्थ इसका बहुत बढ़िया है। पाप करें प्रभु जी मिले। पाप करने से तो कोई प्रभु थोड़ी मिलेंगे, सुनने में ऐसा लग रहा है। असली अर्थ क्या है? पा माने पैर। कहते ना पा लागू महाराज, गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। इसलिए पा पकड़े प्रभु जी मिले, पैर पकड़ो तब प्रभु मिलेंगे। बिना सिर झुकाए बिना चरण पकड़े कल्याण होने वाला नहीं है। अब ऐसी संधि करते जाओ, पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख होए। पाप करें मुक्ति मिले, सो भैया पा पकड़ो सब कोए। सब प्रभु के पैर पकड़ो, प्रभु न मिले तो भगवान के भक्तों के पैर पकड़ो। बिना महत पाद रजो विषेकम, बिना महत जनों के चरण पकड़े किसी जीव का कल्याण नहीं होने वाला। तो गजग्राह दोनों का उद्धार भगवान ने किया। एक मनमंथन में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया, और इस सागर मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए। देवता असुर दोनों ने मिलकर के एक बार बैठ के विचार किया कि हम एक बाप के बेटा सगे भाई हैं और फिर भी आप उसमें लड़ते मरते रहते, कितनी गंदी बात है। तो क्या करें? तो दोनों ने मिलकर कहा कि हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकल जाएगा, अमृत को पी के सब अमर हो जाएंगे। फिर रोज लाठी बंदूक बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। झगड़ा होगा पर मरेगा कोई नहीं। अच्छा, अमृत में ये चमत्कार? बोले हाँ। तब तो अमृत पीने के लिए सब राजी हो गए। और देवता और दैत्य दोनों विरोही विचारधारा के हैं, पर फिर भी अमृत पीने के चक्कर में सब एक हो गए। देवता और दैत्यों का महागठबंधन हो गया महाराज। बोलो राधे राधे। कि अमृत पीने को मिलेगा, इसलिए सब मिलजुल के काम करो। तो सब संगठित हो गए। अब अमृत मिलेगा कैसे? बोले पहले मंदराचल पर्वत को लेके आओ, उसी से मथेंगे समुद्र को। मंदराचल पर्वत उठाया और न गणेश जी की पूजा करी, न देवी देवताओं का कोई ध्यान किया, बस लग गए सीधे उठाने में। तो गणेश जी नाराज हो गए, धड़ाम से पहाड़ गिरा, कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने हाथ जोड़ लिया, बस हो गया हमारा समुद्र मंथन, पी लिया अमृत। अभी श्री गणेश नहीं हुआ और महागठबंधन में दरार पड़ गई। बोलो राधे राधे। दैत्य बोले हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अमृत, तुम ही पियो भाई, हमारे हाथ पैर टूट गए, पहाड़ हमसे उठता नहीं है, क्या करेंगे हम लोग समुद्र मंथन। तब देवताओं ने भगवान को याद किया, प्रभु बचाओ, ये तो सब मामला बिगड़ गया। भगवान बोले चलो पहाड़ को हम उठा के ले जाते हैं, तुम रस्सी की व्यवस्था करो। तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते ने केन लीलया। एक हाथ से ही भगवान ने पर्वत को उठा करके गरुड़ पर बैठकर समुद्र तट पर रख दिया। तब देवता असुर सब मिल के बासुकी नाग को राजी किए, वो रस्सी बनने को तैयार हो गए। तो समुद्र तट पर मंदराचल पर्वत पर बासुकी नाग लिपट गए। अब भगवान ने सोचा जिसने सांप का मुंह पकड़ा उसकी होगी विडंबना, पर ये दैत्य लोग उल्टी बुद्धि के हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो भगवान बोले सुनो भाई देवताओ, तुम ऊंचे खानदान के हो, इसलिए आगे तुम लोग लगना। और दैत्यों से कहा जाओ तुम मुझे पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा अच्छा तो हम कोई गिरे खानदान के हैं क्या? मंथन हो 10 बार ना हो, हमें नहीं चाहिए अमृत, पर लगेंगे तो आगे हम ही लगेंगे। भगवान बोले भाई तो आप लड़ाई झगड़ा ना करो, ठीक है तुम आगे लग जाओ, बड़े बाप के बेटा बन जाओ। तो मूंछों पर हाथ फेर करके दैत्य अहंकार में उस बासुकी नाग का मुंह पकड़ लिए, और प्रभु का इशारा पाकर देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। परंतु पर्वत को उठा के जब समुद्र में पटका तो वो डूबता चला गया। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अब मंथन प्रारंभ हुआ, जो घर्षण चालू हुआ। अब बासुकी नाग रस्सी का काम कर रहा है, जब पूंछ की तरफ से देवता मुंह की तरफ से दैत्य खींचने लगे तो उसको दर्द हुआ तो उसने गरम गरम फुसकारें छोड़ी।
अब फुसकार जब मारी तो मुंह के पास थे दैत्य, सब के सब जलने लगे, काले पड़ने लगे, मन में पछताने लगे। और बन लो बड़े बाप का बेटा, देखो पूंछ की तरफ देवता कितने मस्त लगे, हमारी दुर्दशा हो रही है, जले जा रहे हैं, पछताने लगे बेचारे। देखते देखते भयंकर कालकूट विष उत्पन्न हो गया। हलाहल विष को देख करके तो हाहाकार मच गया। अब क्या होगा भाई? भगवान बोले कोई मत घबराओ, सारा विष इकट्ठा करो और चलो भगवान भोले बाबा की शरण में। सब शंभु की शरण में आए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे भोलेनाथ, इस भयंकर विष से हम सबको बचाओ। भोले बाबा ने कहा लाओ, सबके बदले में हमको पिलाओ। ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन भोलेनाथ ने अंजलि में लेकर के विष पीना प्रारंभ किया और तुरंत याद आई हृदय में राम जी बैठे हैं, पी जाऊंगा तो राम जी को कष्ट पहुंचाएगा ये विष, और बमन कर दूंगा तो सारे संसार को भस्म कर डालेगा। तो अब मैं क्या करूं? तो राम नाम का सहारा लिया। रा कहती मुंह खुलता है और मां कहती मुंह का ढक्कन बंद भी हो जाता है। राम, तो रा कह के खोला मुंह और सारा विष मुंह में भर के मां का ढक्कन लगा दिया और राम नाम के बीच में भोले बाबा ने सारा जहर गले में अटका लिया, न भीतर उतारा न बाहर निकाला। कंठ एकदम नीला पड़ गया विष के प्रभाव से। भोलेनाथ कपूर की तरह गोरे थे, कंठ हो गया नीला तो नाम पड़ गया बोल नीलकंठ महादेव की यच्चकार गले नीलम। दिव्य सा उनका शोभा हुई और जगत में राम नाम की प्रतिष्ठा भोलेनाथ ने कर दी कि देखो मेरे राम नाम का प्रभाव, कि मैंने विष को भी अमृत की तरह कंठ में धारण कर रखा है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, राम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, राम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन हमी को, फल दीन हमी को। बोल शंकर भगवान की। भोलेनाथ की जयकारा करते पुनः आए, फिर सागर मंथन चालू किया तो हविर धानी ततो भवत। कामधेनु गाय प्रकट हो गई जो ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा प्रकट हो गए तो महादेव के माथे पर बैठा दिए। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला समुद्र मंथन से तो इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली। रंभादिक अप्सराएं निकली, उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। कल्प वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। अब की बार मंथन करते ही साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय। और लक्ष्मी जी को देख करके सबकी आंखें चौंधे आ गई। दुनिया में ऐसा कौन है जो लक्ष्मी को पसंद न करे? और भगवान ने मन ही मन सोचा ये लक्ष्मी जी के चक्कर में झगड़ा ना हो जाए। सारी दुनिया के झगड़े लक्ष्मी के चक्कर में ही ज्यादा होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा एक काम करो भाई, सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये जिसे चाहे माला पहनाए और उनकी बन जाए। तब तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य और एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। तो लक्ष्मी जी ने संत मंडली में प्रवेश किया, सबसे आगे दुर्वासा जी। लक्ष्मी जी ने कहा ये तपस्वी बहुत हैं पर नाक पे गुस्सा रखी रहती है, महाक्रोधी महात्मा है, इसलिए दूर ही रहो। एक एक करके सब में कोई ना कोई कमी निकालती गई। औरों की छोड़ो, भोले बाबा भी चिमटा गाड़ के लाइन में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा ये भोले भाले भी हैं, प्रभावशाली भी हैं, पर कमी एक ही है, वेशभूषा इनकी ठीक नहीं है। चिता भस्मालेप, मरघट की राख का तो पाउडर लगाते हैं, इसलिए इनके साथ बात नहीं बनेगी। तो भोले बाबा को भी फैल कर दिया। अब माला किसे पहनाऊं कोई समझ में ही नहीं आ रहा। तो दूर एकांत में नारायण भगवान बैठे थे, उनको देखा। जो भगवान को निकट जाके निहारा, सोई लक्ष्मी जी खुश हो गई।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। इनका तो सब काम मंगल ही मंगल है, ये पर थोड़ी सी कमी है। क्या? सुमंगलः कश्चन कांक्षते ही माम। सुंदर तो बहुत हैं परंतु माम न आकांक्षते। और लोग जितना मुझे चाह रहे हैं पाने के लिए उतना ये हमको नहीं चाह रहे। पर कोई बात नहीं, इनको मैं अपना बना ही लूंगी। और अंत में वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये लीला मात्र है, लक्ष्मी तो सदा नारायण की ही है। बात ऐसी हुई, एक दिन चरण दबाते दबाते लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि प्रभु एक बात कहूं। बोले कहो। बोले दुनिया वाले अपने विवाह की वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं आजकल तो और ज्यादा ही मनाने लगे। 25 साल हो जाए तो विशेष उत्सव मनता है, और 50 साल हो जाए तो और भी जोरदार। पति पत्नी विवाह की वर्षगांठ 50वें साल में तो महाराज ऐसा लगता है जैसे दोबारा विवाह हो रहा हो, बैंड बाजे सब बजते हैं। तो जब दुनिया वाले मनाते हैं तो क्यों ना हम भी अपने विवाह की वर्षगांठ मनाया करें। तो भगवान खूब हंसे और बोले देवी जी हमारा कभी विवाह हुआ हो तब तो वर्षगांठ मनाएं, हम तो नित्य दंपति हैं, हमेशा साथ ही रहते हैं। तो लक्ष्मी जी रूठ गई। देखो ये बहानेबाजी मत करो, अरे कोई भी तारीख निश्चित कर लो। भगवान बोले तो ऐसी कुछ चाह कैसे कोई तारीख कैसे निश्चित होगी, कोई ना कोई उपक्रम बनाना पड़ेगा। बोले तो बनाओ। तब भगवान ने आज सागर मंथन के समय लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया, तुम भी समुद्र को पिता बना करके उनकी बेटी बन के आ जाओ, सबके बीच में स्वयंवर में हमसे शादी कर लो तो तारीख पक्की हो जाएगी। इसलिए सागर मंथन से दिव्य लक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने स्वयंवर सभा में सबके बीच में नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी। बढ़िया सुंदर कार्तिक का महीना था, कार्तिक मास का अमावस का दिन था जिसको शुभ दिवाली कहते हैं। उस दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर के नारायण का वर्ण किया, इसलिए भी दीप महोत्सव हम लोग धूमधाम से लक्ष्मी की पूजा के साथ मनाने लगे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जब लक्ष्मी नारायण की हो गई तो बाकी सबके मुंह लटक गए। चलो भाई समुद्र मंथन अब आगे बढ़ाओ। अब की बार जब सागर मंथन किया तो वारुणी देवी प्रकट हुई जो असुरों ने ग्रहण कर ली। और पुनः मंथन करने पर भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं भगवान धन्वंतरी। जैसे अमृत कलश सबने इनके हाथ में देखा तो दैत्यों ने कहा आपस में सारी मेहनत इसी अमृत कलश के लिए हो रही है, अब देर मत करो, फटाफट लो और भगो। मारा झपट्टा और छीन करके अमृत कलश भाग गए सारे दैत्य, और देवता बेचारे रोते रह गए खड़े खड़े। भगवान बोले कोई परेशान मत हो, देखो अमृत मैं तुम्ही को पिलाऊंगा। दैत्य जब दूर भाग गए अमृत लेके, अब आपस में ही लड़ना चालू किया। अहम पूर्वम न त्वम नतिमिति प्रभो। देख भाई मैं तेरे से बड़ा हूं इसलिए पहले अमृत तो मैं पीऊंगा। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भुजा में बल होगा वो पहले पिएगा। तो आप उसमें लड़ मरे। मौके का फायदा उठाया भगवान तुरंत छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए और दैत्य भगवान के रूप सौंदर्य से मुग्ध हो गए और बोले देवी जी आप बड़े मौके पर आई हो, आप अपने हाथ से बंटवारा कर दो तो हम भाइयों का आपसी झगड़ा खत्म हो जाए। ये अमृत है, बंटवारे पर झगड़ा है। भगवान बोले देखो तुम पहले अपना परिचय दो, तुम हो कौन? बोले हम कश्यप जी के बेटा हैं, सारे दैत्य हैं, भाई लोग हैं हम लोग। भगवान बोले राम राम, कश्यप जी का कितना नाम है और उनके नालायक पुत्र तुम आपस में लड़ रहे हो ये अमृत को लेकर के। और सबसे बड़ी महामूर्खता तो यह है कि मेरी जैसी अपरिचित स्त्री पर भरोसा कर रहे हो, मुझे निर्णायक बना रहे हो। तब तो दैत्य बड़े प्रभावित हो गए आपस में, बोले भाई ये तो कुछ बहुत ऊंचे खानदान की दिख रही है। दूसरा बोला हमें तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है, कितनी इसने सच्ची बात कही कि अपरिचित स्त्री पर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए जैसा हम लोग मूर्खता कर रहे हैं। इसने हमको सावधान किया है, शास्त्र सम्मत समझाया है, और ज्यादा श्रद्धा हो गई। त्याग के प्रति श्रद्धा बहुत होती है। आप त्याग का दम्भ भी करो तो भी लोग उस आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। यदि किसी ने प्रचारित कर दिया महाराज जी रुपया छूते ही नहीं है, फिर देखो महाराज त्यों में और ज्यादा श्रद्धा उमड़। भक्ति और श्रद्धा, भक्ति
प्रभु की होती है। श्रद्धा भक्ति के प्रति भगवान का भक्त का भाव होता है। भक्त प्रभु को किस प्रकार से अनुनय विनय करके अपने दुखों को या अपने कष्टों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करता है, इस प्रस्तुति को ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ ही है कि जिसमें करुणा हो, जिसमें दयालुता हो, जिसमें भाव हो, उसे ही हम लोग श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। इन दोनों का ही रहना अनिवार्य है, क्योंकि और बिना एक दूसरे के इन दोनों का पूर्ण प्राप्ति भी होना असंभव है। इसीलिए दोनों का भाव मन में अवश्य होना चाहिए, तभी आप भक्त की सीढ़ी चढ़ पाएंगे, अन्यथा आपको बीच मार्ग में ही वापस लौटना पड़ेगा भक्तों। इसलिए हे भक्तों, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक आप ईश्वर की भक्ति में लग जाएं। बार बार हम यही आपको समझाते हैं कि आप अपने मन को भक्ति में लगा लीजिए, और कोई रास्ता इस संसार में दुखों से बचने का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति ही आपको इस संसार में दुखों से बचा सकती है। भक्तों, सब मोह माया छोड़कर प्रभु की भक्ति में लग जाओ। श्री राधे राधे। दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शंका हो गई कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। भगवान ने जैसी उसको अमृत पिलाया तो सूर्य चंद्र ने इशारा किया, महाराज नकली है। प्रभु ने तुरंत ध्यान से देखा और पट्ट से उसकी गर्दन उड़ा दी, पर झट्ट से तब तक गटक गया वो अमृत, इसलिए मरा नहीं। अमृत पीने से उसके दो हिस्से हो गए, जो राहु और केतु के नाम से फिर जाने गए, और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब होश आया दैत्यों को। आपस में बोले, ए भाई वो देवी जी किधर गई? एक बोला, देवी जी को छोड़, वो अमृत किधर गया जिसके लिए इतनी मेहनत हुई? अब ना देवी का पता ना अमृत का। ध्यान से देखा तो देवता लोग मुस्कुराते हुए डकार ले रहे हैं, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। अब दैत्यों का माथा खराब हुआ। भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है। पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी जिसने हमसे छल किया। एक बोला, मुझे तो समझ में आता कि वो था नहीं, वो थी नहीं, था। वो देवी जी नहीं थी, वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो क्रोध में भरे सारे असुरों ने हमला कर दिया देवताओं के ऊपर। मारो इन दुष्ट देवताओं को, इन्होंने हमारे साथ छल किया है। और तत्र देवासुरो नामा रणः परम दारुण, बड़ा भयंकर देवासुर महासंग्राम छिड़ गया, जिसमें सारे दैत्य मारे गए। और शुक्राचार्य जी ने मरे हुए दैत्यों को मृत संजीविनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया।